नमस्कार। 4 अप्रैल की ताजा खबरें सबसे पहले हम आप तक देश और दुनिया की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यालय तक बड़े पैमाने पर बहाली। पंचायती राज विभाग में 13,270 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। बिहार में बदला मौसम का मिजाज। मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में बारिश के आसार। श्रीलंका के संकट मोचक बनेंगे पीएम मोदी। अब तक 19,000 करोड़ रुपए की भेजी मदद। इमरान खान ने की राष्ट्रपति से सांसद भंग करने की सिफारिश। कहा भ्रष्टाचारी पाकिस्तान का फैसला नहीं करेंगे। जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय प्राधिकरण की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए शनिवार की शाम चुनाव प्रचार थम गया। इसके साथ ही सार्वजनिक सभाओं, स्टार प्रचारकों के दौरे और दिग्गज नेताओं के चुनावी अभियान पर विराम लग गया। आज सोमवार को सुबह 8 बजे से मतदान का दौर शुरू हो जाएगा। यह क्रम शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। चुनाव आयोग की ओर से मतदान के लिए कुल बूथ 534 बनाए गए हैं। स्थानीय प्राधिकरण चुनाव में कुल 1,34,106 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही 187 उम्मीदवारों की किस्मत मत पेटियों में बंद हो जाएगी। मतदान के बाद मतों की गिनती 7 अप्रैल को होगी। एमएलसी चुनाव मतदान केंद्रों पर मोबाइल व सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंध है। सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यालय तक बड़े पैमाने पर बहाली। पंचायती राज विभाग में 13,270 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यालय तक बड़े पैमाने पर बहाली की प्रक्रिया शुरू है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग से चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3,161 पंचायत सचिवों के स्थानीय नियुक्ति की प्रक्रिया इसी महीने विभाग शुरू करेगा। इससे पंचायत स्तर पर चलाए जा रहे विकास कार्यों का लेखा जोखा रखने और विकास राशि में खर्च में आसानी होगी। गांवों में 7 निश्चय के तहत 2 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं हर घर नल जल और पक्की नालों के साथ सफल क्रियान्वयन के बाद अब उनकी मेंटेनेंस बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसको देखते हुए ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यालय तक यह बहाली की जा रही है। बिहार पंचायती राज अभियंत्रण संगठन के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के करीब है। इसके अंतर्गत विभाग में इंजीनियर के 1,314 पदों पर नियुक्ति होगी। बिना आग के धुआं नहीं उठता, राजनीति में तो बिल्कुल नहीं। बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा में जाने के उनकी रुचि के बारे में एक औपचारिक बयान ने सूबे से लेकर केंद्र की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। कुछ दिन पहले जब राज्यसभा में जाने की इच्छा को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि वे 3 सदस्यों का सदस्य रह चुके हैं, सिर्फ राज्यसभा बाकी है। नीतीश कुमार का यह बयान सामने आने के बाद बीजेपी और जेडीयू के नेताओं में एक सुर में कहा कि 2024 तक वो बिहार के सीएम बने रहेंगे। लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट नीतीश कुमार के बयान को एक अलग नजरिए से देखते हैं। बिहार में यूपी सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल पर जोर। अपराधियों की अब खैर नहीं। बिहार में अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार कमर कस चुकी है। लचर कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को बिहार सरकार ने गंभीरता से लिया है। बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की तर्ज पर बिहार सरकार भी काम करने की रणनीति तैयार कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सख्त कार्रवाई के संदेश दिए हैं। बिहार में बदला मौसम का मिजाज। मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में बारिश के आसार। उत्तर बिहार में अगले 48 घंटे में मौसम के बदलाव के आसार हैं। सुबह आसमान में बादल दिख रहा है, वहीं दिन में कड़ी धूप निकल रही है। अप्रैल के शुरुआत में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। बारिश के दौरान 15 से 20 किलोमीटर प्रति रफ्तार से हवा चल सकती है। कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने और पूर्वा हवा चलने के आसार हैं। एक्शन में दिखे बिहार डीजीपी अचानक पहुंचे हाजीपुर नगर थाना तो मचा हड़कंप। हाजीपुर बिहार की कानून व्यवस्था पर आए दिन हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्षी ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष भी सवाल खड़े हो गए हैं। इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार ने शक्ति दिखाई है। सभी अधिकारियों को गश्ती बढ़ाने, अपराधियों पर नकेल कसने की हिदायत दी है। वहीं इसका असर भी देखने को मिल रहा है। बिहार पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी यानी डीजीपी एसके सिंघल सड़कों पर निकल रहे हैं। शनिवार देर रात वे पटना से निकले तो सीधे हाजीपुर पहुंचे, जहां पुलिस की चौकसी का हाल जाना। श्रीलंका के संकट मोचक बनेंगे पीएम मोदी। अब तक 19,000 करोड़ रुपए की भेजी मदद। भारत के उच्चायुक्त ने बताया कि इस साल भारत ने श्रीलंका को 19,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी है।
आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका के लिए भारत संकट मोचक बनकर सामने आया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने बताया कि भारत इस साल जनवरी से लेकर अब तक श्रीलंका को 250 करोड़ डॉलर यानी करीब 19,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भेज चुका है। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका की मदद के लिए मुस्तैदी से खड़ा हुआ है। अमेरिका के सबसे वरिष्ठ सांसद ने की पीएम मोदी की प्रशंसा, कहा रूस यूएस के बीच कर रहे शांति लाने का प्रयास। अमेरिका के एक शीर्ष सांसद ने यूक्रेन पर अमेरिका और रूस के बीच शांति कायम करने के प्रयासों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की, साथ ही उम्मीद जताई कि उनके प्रयास क्षेत्र में शांति बहाल करने में मददगार होंगे। मोदी ने शुक्रवार को भारत की यात्रा पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से कहा था कि भारत यूक्रेन संकट का हल करने के लिए शांति प्रयासों में किसी भी तरीके से योगदान देने के लिए तैयार है और उन्होंने युद्धरत देश में शांति तत्काल लगाने का आह्वान किया। बिहार में मॉर्निंग शिफ्ट में खुलेंगे प्राथमिक स्कूल, जानिए क्या है नया टाइम टेबल। बिहार के कुछ दिन पहले तक मौसम में तेवर तल्ख थे। मार्च के महीने में ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। हालांकि इसके बाद आए मौसमी बदलाव के कारण अभी कई जगह मौसम में ठंडक है। कई जगह पश्चिमी चंपारण और किशनगंज में बारिश के भी आसार है, पर जल्द ही स्थिति में फिर बदलाव देखने वाली है। आगे भीषण गर्मी के आसार है। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर रहा है। पटना की बात करें तो अब सभी प्राथमिक स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में खुलेंगे। पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी के भतीजे पर कसा शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। अवैध बालू खनन केस में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंघानी के खिलाफ जालंधर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। भूपिंदर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। देश के कई राज्यों में मार्च के महीने में ही लोगों को जून जुलाई जैसी गर्मी का हो रहा है एहसास। 121 साल बाद सबसे गर्म मार्च देखा गया। अप्रैल में पारा और ऊपर चढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत सहित देश के कई राज्यों में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां लगातार 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में लू चलने की संभावना है। विदर्भ में गुजरात में ही पारा ऊपर चढ़ेगा। दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। बिहार में मुखिया को मिल रहा एक और पावर, अब खुद कर सकेंगे जंगली जानवरों का शिकार। बिहार में मुखिया को नई शक्तियां मिल रही है। उन्हें हथियार रखने के साथ अंगरक्षक रखने की भी सुविधा दी जा रही है। लेकिन अब मुखिया को ही एक और शक्ति मिल रही है। दरअसल बिहार के वन क्षेत्र की बाहरी की जमीन पर फसलों की सुरक्षा के लिए जंगली जानवरों के शिकार का निर्णय अब स्थानीय मुखिया अपने विवेक से ले सकेंगे। पहले इसके लिए एक्सपर्ट शूटर को चिट्ठी भेजकर बुलाया जाता था और इसके लिए जानवरों का शिकार करवाया जाता था, लेकिन अब यह शक्ति मुखिया को मिल गई है। इस संबंध में हाल ही में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। लग रहा है किसी और शहर में आ गई हूँ। काशी विश्वनाथ दर्शन के बाद नेपाल के पीएम की पत्नी ने की विकास कार्यों की तारीफ। भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा अपनी पत्नी आरजू देउवा के साथ कल काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान नेपाल के पीएम की पत्नी ने वाराणसी में हुए विकास कार्यों की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वह पहली बार 1990 में भारत आई थी। उसके बाद उन्होंने साल 2017 में भारत का दौरा किया था। आरजू राम देउवा ने कहा कि अब वो 5 साल बाद भारत आई हैं। उन्हें यहाँ काफी बदलाव देखने को मिला है। रमजान पर बोले राज ठाकरे, मस्जिद से हटाओ लाउड स्पीकर वरना बजाएंगे हनुमान चालीसा। कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा तुल पकड़ने के बाद अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाने की राजनीति शुरू हो गई है। शनिवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा के अवसर पर कहा कि अब मस्जिदों में माइक हटाना होगा। इसके माध्यम से राज ठाकरे ने फिर हिंदुत्व के मुद्दे को धार दी है। कोरोना के कारण 2 साल के बाद शिवाजी पार्क में मन से कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज बोले, मैं धर्मधान हूँ बल्कि धर्म अभिमानी हूँ। मैं जल्द ही अयोध्या में भगवान रामलला का दर्शन करने जाऊंगा। हालांकि उन्होंने अयोध्या दौरे की तारीख का ऐलान नहीं किया। इमरान खान ने की राष्ट्रपति से सांसद भंग करने की सिफारिश, कहा भ्रष्टाचारी पाकिस्तान का फैसला नहीं करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर सत्ता छिन जाने का खतरा मंडरा रहा था, जो टल गया है। विपक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद इमरान खान अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गए हैं। अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने के बाद पीएम खान अब अपने असली रंग ढंग में आ गए हैं।
तभी तो उन्होंने राष्ट्रपति से एकाएक सांसद भंग करने की सिफारिश कर डाली। पीएम इमरान खान ने कहा, मैंने राष्ट्रपति को नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए लिखा है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने चाहिए। मैं पाकिस्तान के लोगों से चुनाव की तैयारी करने का आह्वान करूंगा। महंगाई का एक और बोझ। बिहार में सरकारी स्कूलों में महंगी हुई पढ़ाई। नए सत्र में फीस के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाद्य वस्तुओं की बेतहाशा महंगाई के बाद आम आदमी के बच्चों की फीस का बोझ भी बढ़ गया है। बिहार के सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई महंगी हो गई है। शिक्षा विभाग ने पहले ही आदेश जारी कर दिया है, लेकिन नए सत्र में एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अभिभावकों को फीस के लिए अधिक पैसे देने होंगे। अब 9वीं व 11वीं में प्रवेश के लिए शुल्क पैसा 50-50 रुपए देने होंगे। वहीं 9वीं में प्रवेश शुल्क 20 रुपए व 11वीं के प्रवेश शुल्क 15 रुपए थे। वहीं 9वीं में विकास शुल्क अब एक बार में 80 रुपए देने होंगे। पहले 2 किस्तों में यह राशि ली जाती थी। वहीं 11वीं में विकास शुल्क अब 200 रुपए लिए जाएंगे। पहले विकास शुल्क 160 रुपए थे। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहे हम आपका।